खौफनाक ताबूत। मैं तो ये उसका वहम समझ रहा हूं। उसका विचार है कि वो तुम थी। हाँ, वो मैं ही थी। निशा का ये दो टूक और बेखौफ जवाब सुनकर राज का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें फटी रह गईं। हाँ, निशा अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। एक बहुत ही मिस्टीरियस जोक की सूझी थी मुझे, और वो भी इसलिए कि रात में जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। वो ऐसा बन गया था जैसे कि गहरी नींद में सो रहा हो, जबकि मैंने उस तरफ आते हुए उसके खांसने की आवाज भी सुनी थी। इंसान सोते हुए भी खांसता है, राज ने उसका चेहरा देखते हुए टोका। लेकिन मुझे यही लगा था कि वो जाग रहा है, और मेरा ये सोचना ठीक भी साबित हुआ। वो कैसे? राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। बताती हूं। मैंने अपने कमरे में जाकर एक लंबा काला चोगा पहना और नंगे पैर दबे कदमों तुम्हारे कमरे के सामने से गुजरी, लेकिन इतने दबे कदमों भी नहीं कि आवाज बिल्कुल ना हो। आहट का भ्रम उसे पहले भी हो चुका था। मैं यही चाहती थी कि वो आहट सुनकर बाहर निकले, और मेरी ये ख्वाहिश पूरी भी हुई। मैंने अपने बाल बिखरा लिए थे और बनकर इस तरह चल रही थी जैसे कि कोई नींद में चलता है। वो मेरे पीछे पीछे लगा हुआ हवेली के बाहर तक पहुंच गया। चांद भी कुछ देर बाद निकल रहा था। एक दफा वो छुपा और अंधेरा गहरा हो गया, तो मैंने जल्दी से एक पेड़ की आड़ ले ली। आड़ ही आड़ में मैं तेज चलती हुई हवेली में वापस आ गई। मुझे पूरा यकीन था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होगा। उसका कायर होना तो मुझ पर उसी दिन जाहिर हो गया था जब ताबूत खुलने पर उसने ड्रैकुला देखा था, और कल रात को भी वो इतना डरा कि हवाई फायर कर बैठा। राज हैरत से मुंह फाड़े ये सब कुछ सुनता रहा, और फिर जैसे ही निशा धारा प्रवाह बोलते बोलते जरा सी रुकी तो वो बोल पड़ा। वो तुमसे ज्यादा उन आंखों से खौफजदा हुआ था जो उसे एक झाड़ी में दिखाई दी थी। ऐसी आंखें जो शोलों की तरह दहक रही थी। उन्हीं से डरकर वो तेजी से हवेली की तरफ लौटना चाह रहा था। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछा करने वाला नजर नहीं आया था। इसी समय उसने डरकर एक फायर कर दिया। ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यश का बयान दोहरा रहा हूँ। वो आंखें तो किसी खरगोश या बिल्ली की भी हो सकती हैं। उस इलाके में छोटे छोटे जानवर तो बहुत हैं। बिल्कुल यही बात मैंने भी उससे कही थी। राज ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। खैर, रात वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए आज यहाँ से भाग निकलना चाहता था। बहुत बुज़दिल है वो, लेकिन तुम बहादुर हो राज। निशा उसे तारीफी नजरों से देखती बड़े ही प्यार से बोली। उसके हंसी लबों से अपने लिए तारीफ सुनकर वो धीरे से मुस्कुरा कर रह गया। निशा ने आगे कहा, जब तुम मेरे साथ अजायब घर में थे तो उस वक्त भी तुम डरे हुए नहीं थे जब मैं वो ताबूत खोल रही थी। तुम खूबसूरत भी हो और बहादुर भी। उसने कहते हुए फिर अपना हाथ राज के हाथ पर रख दिया। वो दोनों बहुत पास पास बैठे थे। उसने आगे कहा, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। उसकी इस प्यारी सी हरकत पर राज के जिस्म में बिजली सी सनसनाहट दौड़ गई। निशा उसकी आंखों में लगावट से देखते हुए आगे बोली, मर्द को बहादुर होना ही चाहिए राज। मैंने तुम्हारी नजरों से महसूस किया है कि तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो। वाकई? राज जैसे कि उस पर मर मिटा हो। वाकई तुम मुझे पसंद करने लगी हो? कुछ लम्हों के लिए वो सारी कहानी भूल गया था जो निशा ने इस समय सुनाई थी। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? निशा जरा सा आगे झुकी और राज की आंखों में देखने लगी। उसके खूबसूरत मुस्कुराते होंठ कपकपा भी रहे थे। राज ने जरा सा पहलू बदलकर अपने दोनों हाथ निशा के कंधों पर रख दिए। उसके हाथों में कपकपाहट हो रही थी। ये मेरी खुशकिस्मती है। उसकी आवाज भी कांप रही थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुमने भी मुझे पसंद किया। जब इजहारे मोहब्बत हो जाए तो बात कुछ न कुछ आगे बढ़ती ही है, लेकिन इन दोनों ने ही इसका ख्याल रखा कि बात एक खास हद से आगे ना बढ़े। फिर वो दोनों उस वक्त चौंके जब उन्हें यश की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। कहाँ है राज? मैं यहाँ हूँ, निशा के कमरे में। राज ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया और उठकर दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। यश को न जाने क्या जल्दी थी कि राज से पहले ही उसने निशा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। चल मेरे साथ। उसने राज का हाथ पकड़ लिया। निशा पर उसने एक उचटती सी नजर डाली थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है यश, निशा बोली। समय नहीं है मेरे पास कुछ सुनने का, यश ने बड़ी बेरुखी से कहा, और फिर राज का बाजू पकड़े उसे कमरे से निकाल ले गया। मैं जा रहा हूं, उसने कहा, बस सामान उठाना है। कैसे जाएगा? राज ने हैरत से पूछा।
खुशकिस्मती है मेरी कि एक गाड़ी मिल गई है। गाड़ी कहाँ है? राज की हैरत अब तक बरकरार थी। यश उसे अपने कमरे में ले गया था। उसने अपना सामान उठाते हुए कहा, तुम दोनों के जाने के बाद मैं खिड़की में खड़ा दूरबीन से बाहर का नजारा देख रहा था कि तभी बहुत दूर से मुझे एक गाड़ी आती हुई नजर आई। वो आगे ही चली आ रही थी। मैंने पलक झपकते ही फैसला कर लिया कि इन लोगों के साथ ही निकल जाऊंगा। लिफ्ट तो मिल ही सकती थी उनसे। वो सामान उठाकर राज को साथ लिए दरवाजे की तरफ बोलता हुआ बढ़ा। मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।